नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ, मैं सुरभि लवानी। आइए शुरुआत करते हैं आज की सभी खास खबरों की। माफिया अतीक के गैंग आईएएस 227 में बढ़ेगा गैंगस्टर के आरोपितों का नाम, पुलिस तैयार कर रही सूची। माफिया अतीक अहमद के गैंग इंटरस्टेट यानी आईएएस 227 में अब गैंगस्टर के आरोपितों को नाम बढ़ाया जाएगा। विभिन्न थानों में दर्ज किए गए गैंगस्टर के मुकदमों के आरोपितों की सूची पुलिस तैयार कर रही है। खासकर ऐसे अभियुक्तों को चिन्हित किया जाएगा जो अतीक गैंग के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। इन सभी की गतिविधियों और आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है। इसके बाद गिरोह में नाम जोड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि मौजूदा समय में आईएएस 2027 में कुल 121 सदस्य हैं। माफिया की मौत से पहले और उसके बाद जिले के अलग अलग थानों में गैंगस्टर के मुकदमा कायम किए गए हैं और इसमें तमाम ऐसे आरोपित हैं जिनका जुड़ाव अतीक और उसके गैंग से रहा है। वहीं पंजाब में नशे के सौदागरों पर एक और बार बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर से एक ड्रोन किया बरामद। एक संयुक्त अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बुधवार को अमृतसर के ग्राम रोरनवाला खुर्द के बाहरी इलाके से एक ड्रोन बरामद किया। बीएसएफ की विज्ञप्ति में कहा गया है कि शाम के समय ड्रोन की मौजूदगी के संबंध में पंजाब पुलिस से विशेष सूचना पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस द्वारा गांव रोरनवाला खुर्द में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान लगभग 8 बजे सैनिकों ने अमृतसर के गांव रोरावाला खुर्द से सटे खेत से एक ड्रोन बरामद किया। बरामद ड्रोन एक क्वाड कॉप्टर मॉडल DJI मैविक क्लासिक 3 चीन में निर्मित हुआ है और बीएसएफ के बयान में यह भी कहा गया है कि ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी करने के तस्करों के एक और प्रयास को बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों ने विफल कर दिया है। हरियाणा में घर में घुसकर युवक की गर्दन पर युवती ने ब्लेड से किया हमला, केस हुआ दर्ज। गांव पिंडारा में एक युवक पर घर में घुसकर गर्दन पर ब्लेड से हमला कर घायल करने के आरोप में पुलिस ने एक युवती के खिलाफ केस दर्ज किया है। गांव पिंडारा निवासी संगम ने सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मेहनत मजदूरी का काम करता है। कुछ समय पहले उसके पास रोशनी नाम की लड़की आई थी और एक दिन उनके घर पर रहकर गई थी। उसके बाद वह युवती चली गई थी। 19 दिसंबर दोपहर बाद वह घर पर बैठा हुआ था। इसी दौरान युवती रोशनी आई और आते ही उसके गर्दन पर ब्लेड मारकर उसे मारते हुए युवती वहां से भाग गई। ब्लेड लगने से वह बेड पर गिर गया और थोड़ी देर के बाद मेरा भाई योगेश वहां पर पहुंच गया और उसको नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया। उसने आरोप लगाया कि युवती रोशनी ने उस पर ब्लेड से हमला करके घायल किया है। उसने बताया कि रोशनी दूसरे प्रदेश की रहने वाली है और वह उसका पता नहीं जानता है, वह केवल युवती का नाम ही जानता है। पुलिस ने रोशनी नाम की युवती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान में भी कोरोना की दस्तक, 2 युवकों के संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के जैसलमेर में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। दोनों युवकों को खांसी, सर्दी और जुकाम के लक्षण मिले थे। जांच करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जैसलमेर में बड़ी संख्या में देश भर के पर्यटक आते हैं और सर्दी के मौसम में देशी विदेशी पर्यटकों के यहां पहुंचने का सिलसिला नवंबर से प्रारंभ हो गया था। अब 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन और पर्यटन उद्योग की चिंता बढ़ गई है। जैसलमेर के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL बनुकर ने बताया कि दोनों संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। दोनों संपर्क में आए लोगों और परिवार का सैंपल लेकर भी जांच के लिए लैब भेजा गया है। इसी के साथ आज की फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।